नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। इस बीच आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी दिल्ली शराब घोटाले में हुई है। कहा जा रहा है कि इसका लोकसभा चुनाव के नतीजों पर असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी को तो बड़ा झटका लगा ही है, इंडी गठबंधन को भी तगड़ा सदमा पहुंचा है। लेकिन क्या ये सच है कि इंडी गठबंधन के सभी सहयोगी केजरीवाल की गिरफ्तारी से दुखी हैं या फिर बाहर कुछ और अंदर कुछ और दिखाने की कोशिश हो रही है? केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद गठबंधन पर कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी से कैसे मचा बवाल? विपक्षी गठबंधन को कैसे लगा बड़ा झटका? चुनाव में क्या होगा गठबंधन पर असर? हालात का फायदा कैसे उठा सकती है कांग्रेस? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली शराब नीति मामले में। केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे समय हुई जब देश में लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है। पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों पर नामांकन भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्ष के लिए भी एक बड़ा झटका है, जिसे लेकर सियासत तेज है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही और न्याय संगत बता रही है तो विपक्ष राजनीतिक साजिश करार दे रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब सबसे बड़ी चर्चा सियासत में इस बात की हो रही है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और विपक्षी इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के साथ साथ गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। आपके कई बड़े चेहरे जेल में हैं। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। वहीं अब केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए। इससे आम आदमी पार्टी के लोकसभा कैंपेन पर असर पड़ेगा, क्योंकि पार्टी का बड़ा चेहरा केजरीवाल है। ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और केजरीवाल उसके अहम चेहरा। केजरीवाल की गिरफ्तारी से इंडिया गठबंधन के चुनावी कैंपेन पर असर पड़ेगा, क्योंकि मतदाताओं को लुभाने और उन्हें अपनी तरफ मोड़ने में केजरीवाल माहिर खिलाड़ी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उनके समर्थन में लामबंद हो गए, तो विपक्षी दलों के नेता भी मौका गंवाना नहीं चाहते। इस बीच राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार से फोन पर बातचीत की। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और एक्स पर पोस्ट किया। बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन में शामिल सभी घटक दल के नेता अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं। केजरीवाल के आलोचक रहने वाले भी अब उनके साथ खुलकर खड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला से लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी गठबंधन सियासी भविष्य को लेकर अपनी नई रणनीति बना सकता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग ऐसी है जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और नामांकन भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक होने का एक और मौका दे दिया गया है। गठबंधन की इस बहाने यह कोशिश होगी कि जनता के बीच पीड़ित बनकर सहानुभूति हासिल की जाए। इससे एक बात साफ है कि विपक्ष केजरीवाल की गिरफ्तारी को भुनाकर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश करेगा। आम आदमी पार्टी से जिस तरह मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी को भुनाया था, उसी तरह से विपक्षी दल केजरीवाल की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो विपक्षी गठबंधन केजरीवाल की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाने में जुट गया है। इंडी गठबंधन अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी को देश के अलग अलग राज्यों की जनता के बीच में ले जा सकती है, जिसे के बहाने मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने की कवायद करते नजर आ सकते हैं। इंडी गठबंधन के नेता अगर यह बताने में सफल हो जाते हैं कि केजरीवाल या विपक्ष नेताओं की गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश के तहत मोदी सरकार करा रही है, तो उसका फायदा मिल सकता है। अगर विपक्षी गठबंधन के नेता ऐसा करने में फेल होते हैं तो उनको बड़ा सियासी नुकसान भी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन के वो नेता हैं जो बीजेपी को सीधा चुनौती देने वाले नेता माने जाते हैं। दिल्ली ही नहीं बल्कि देश की जनता के सियासी नब्ज को समझने वाले नेताओं में केजरीवाल को गिना जाता है। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाकर दिखा चुके हैं। ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के मिशन 2024 के लिए एक बड़ा झटका है,
क्योंकि इंडी ब्लॉग में शामिल झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन पहले ही जेल जा चुके हैं। सोरेन भी गठबंधन के बड़े चेहरे हैं और झारखंड में बीजेपी को मात देकर सरकार बनाई थी। इंडी गठबंधन के 2 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी गठबंधन के सियासत पर बड़ा असर डाल सकती है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ इंडी गठबंधन भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मुद्दा बनाना और बीजेपी को घेरने में जुटी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को सहानुभूति में तब्दील करने की भरपूर कोशिश इंडी गठबंधन कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के नेता भले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी को साजिश बता रहे हो, लेकिन बीजेपी से भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति बता रही है। बीजेपी नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताने में जुटी है। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां पीएम मोदी के कार्यकाल में निष्पक्षता, दृढ़ता और स्वतंत्रता के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अपनी चुनावी जनसभा से लेकर संसद तक में भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर अपनी सरकार की लड़ाई जारी रखने का आह्वान करते रहे हैं। पीएम मोदी कह चुके हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा और केंद्रीय एजेंसियों को ऐसे लोगों पर कार्रवाई की खुली छूट है। बीजेपी ये बताने में जुटी है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से न्याय संगत है। पहले से ही केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी को विपक्ष मुद्दा बनाता रहा है। ऐसे में एक माहौल बनाया जा रहा है कि इस तरह की सभी कार्रवाई विपक्ष के नेताओं के ही खिलाफ हो रही है। लेकिन सियासी फायदा क्या मिलता है यह तो चुनाव में ही पता चलेगा। कहा जा रहा है कि पंजाब तो नहीं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन ईडी के रडार को पैमाना बनाकर देखें तो दोनों साझेदार एक ही कश्ती के सवार हैं। अरविंद केजरीवाल के 3 साथी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन पहले ही जेल में हैं और कांग्रेस में तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कई नेता ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। थोड़ा हट कर देखें तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी उसी दायरे में हैं और पूछताछ के दौरान तो राहुल गांधी की गिरफ्तारी तक की आशंका जताई जा चुकी है। लोकसभा की 7 सीटों पर काबिज होने के साथ साथ बीजेपी को दिल्ली विधानसभा में भी थोड़ा एक्सेस मिला हुआ है, लेकिन कांग्रेस को तो दाखिला ही नहीं मिल सका है। 2019 के चुनाव नतीजों को देखें तो कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही और आम आदमी पार्टी तीसरे पायदान पर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से कांग्रेस के पास अपनी खोई जमीन पाने का अवसर भी बन गया है, जिसके लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस 3 सीटों पर जबकि आम आदमी पार्टी 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में दिल्ली के कांग्रेस नेता क्या केजरीवाल के प्रति सहानुभूति जुटा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का तभी फायदा मिल पाएगा जब कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के प्रति वोटर की सहानुभूति का फायदा उठा सके। मुश्किल ये है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को एक ही तराजू पर बैठा हुआ पेश करती है। ऐसे में कांग्रेस को अपने साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता का भी बचाव करना होगा। अगर इसमें कांग्रेस कामयाब हो जाती है तो ठीक है, वरना राह आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि गठबंधन के बड़े बड़े नेता जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। जनता के सामने इनकी पोल खुलती रहती है। इनके काले कारनामे को बीजेपी के तरफ से उजागर किया जाता रहा है, जिसके बाद जनता भी इनके इरादे को समझ चुकी है। ऐसे में अब बहुत मुश्किल है इनके लिए 2024 की सियासी राह तय करना। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।